Hello, students. Hope you are doing well at your home and you are safe. And prepare well for your exams, coming exams. मैं आशा करता हूँ आपके घर वाले भी और आप भी सभी ठीक होंगे। आज हम दोनों ही लैंग्वेज यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में। आपको अनसोल्ड न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ मैं हेलिकल गियर की। और ये जो अनसोल्ड न्यूमेरिकल है ये आपके वीबी भंडारी बुक है, जो आपके राइटर हैं वीबी भंडारी, मशीन डिजाइन सेकंड के, उसमें से करवाने वाले हैं हम। और इसमें डाटा डिजाइन बुक यूज होती है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना। और इसमें हमारे 4 से 5 न्यूमेरिकल हैं जो हम सोल्व करेंगे हेलिकल गियर के ऊपर। आप जानते हैं कि हेलिकल गियर क्या होता है। हेलिकल गियर में बेसिकली आपके जो टीथ हैं वो इंक्लाइंड होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ओके, किसी एंगल पे होते हैं आपके, वो आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, उसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। और वो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के इंक्लाइंड होते हैं टीथ ऑफ द हेलिकल गियर। अगर वो टीथ आपके स्ट्रेट होंगे तो उसको हम स्पर गियर बोलते हैं। बेसिकली दैट इज द डिफरेंस। दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। A pair of helical gear consists of 25 teeth on pinion and 5 teeth on gear. Normally module is 4 mm. Find the required value of helix angle if the center distance between the gear pair is 165 mm. हमारे को इस क्वेश्चन में हेलिक्स एंगल फाइंड आउट करना है और आपको नंबर ऑफ टीथ आपके जो गियर के लिए दिए हुए हैं, दोनों गियर्स के लिए। आपको पता है कि आपके एक गियर के टीथ 25 हैं। दैट मीन्स जो छोटा गियर है उसके 25 टीथ हैं और छोटे गियर को हम पिनियन बोलते हैं। और जिसके जो साइज में बड़ा गियर होता है उसको हम गियर ही बोलते हैं और उसके टीथ हैं 50। और मॉड्यूल गिवन है आपका। मॉड्यूल आपको पता है मॉड्यूल क्या होता है, इज ए रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। ओके, वो आपकी वैल्यू गिवन है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, दैट इज़ 4 मिलीमीटर। और हमारे को फाइंड आउट करना है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल को हमने जाई से डिनोट किया है और सेंटर डिस्टेंस को हमने ए से डिनोट किया है, स्मॉल ए से, और वो आपका 165 मिलीमीटर गिवन है। हम इजीली निकाल पाएंगे। आपको अगर सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप डाटा डिजाइन बुक से निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला। सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाई, दैट मीन्स ब्रैकेट स्टार्ट टीपी प्लस टीजी। टीपी क्या है, टीथ ऑन पिनियन है, और टीजी आपका टीथ ऑन गियर है, एंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बेसिकली सेंटर डिस्टेंस निकालने का है, डिवाइड बाई 2 कोस जाई। फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ए इज इक्वल टू एम एन ब्रैकेट स्टार्ट टीपी प्लस टीजी डिवाइड बाई 2 इंटू कोस ऑफ जाई। आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। एक जाई आपके पास अननोन है, उस जाई को निकाल देंगे, क्योंकि ए आपका जो सेंटर डिस्टेंस है वो 165 मिलीमीटर है। एम एन दैट मीन्स नॉर्मल मॉड्यूल आपके पास गिवन है 4 मिलीमीटर है। टीथ ऑन पिनियन आपके पास 25 है। टीथ ऑन गियर आपके पास 50 है। और हमारे पास एक जाई जो हेलिक्स एंगल है उसकी वैल्यू नहीं है, तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करके, और वो आ जाएगा आपका 24.6। ओके, that is the answer 24.61 ANS is a answer 24.61 डिग्री। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने, जो हेलिकल गियर में आपका वीबी भंडारी बुक के अनसोल्व न्यूमेरिकल हैं, ये हम वो सोल्व कर रहे हैं अभी। आप कोशिश करें, आपके पास जो भी बुक हैं, आपके पास RS खुरमी है या कोई भी बुक है, आप उसके अनसोल्व न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए पेयर ऑफ हेलिकल गियर कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ ऑन पिनियन एंड द वेलोसिटी रेशियो फॉर गिवन पेयर इज 3:1। द हेलिक्स एंगल इज 15 डिग्री एंड द नॉर्मल मॉड्यूल इज 5 मिलीमीटर। कैलकुलेट विद सर्कल डायमीटर एंड सेंटर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे को नंबर ऑफ टीथ पिनियन के लिए गिवन है, गियर के लिए नहीं गिवन है। वेलोसिटी रेशियो हमारे को गिवन है। वेलोसिटी रेशियो आपको पता है, वेलोसिटी रेशियो बोल लो, रिडक्शन रेशियो बोल लो, गियर रेशियो बोल लो, एक ही चीज़ है। वेलोसिटी रेशियो होती क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन फॉलोवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। ये आपकी वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है। हम ये भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ ड्राइवर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ फॉलोवर। ये आपका फॉर्मूला होता है। हमारे को इसमें करना क्या है, हेलिक्स एंगल भी गिवन है, हमारे को निकालना पिच सर्कल डायमीटर निकालना और सेंटर डिस्टेंस निकालना है। जो गिवन है हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे। आपको पता है हमारे को पिच सर्कल डायमीटर निकालना है, तो पिच सर्कल डायमीटर के लिए आपके पास फॉर्मूला है हमारे पास।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है TG/TP, क्योंकि आपको पता है कि ड्राइवर यहाँ पे पिनियन है, मोस्टली जो ड्राइवर है वो पिनियन होता है आपका। सो TG/TP इज इक्वल टू 3/1, ये आपका गिवन डाटा स्टेटमेंट में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप TG निकाल लेंगे, टीथ ऑन गियर आपका निकल जाएगा 60, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 3 गिवन है आपका, और आपका 20 आपका TP है, तो 20 इंटू 3 आपका 60 हो जाएगा। तो टीथ ऑन गियर आपका 60 निकल गया है। उसके बाद आपको पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन निकालना है, और पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन का फॉर्मूला होता है टीथ ऑन पिनियन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइड बाय कोस ऑफ जाई, दैट मीन्स हेलिक्स एंगल, कोस ऑफ हेलिक्स एंगल। सो आप TP गिवन है हमारे पास, MN हमारे पास गिवन है दैट इज़ 5 मिलीमीटर, हमारे पास हेलिक्स एंगल भी गिवन है, तो हम DP निकाल लेंगे। ऐसे ही हम DG भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमने सारी वैल्यू गिवन है, DG भी निकल जाएगा, पिच सर्कल डायमीटर फॉर गियर भी निकल जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे को सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और सेंटर डिस्टेंस आपके पास अभी लास्ट हमने फॉर्मूला यूज किया था सेंटर डिस्टेंस का, नॉर्मल मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाई DP प्लस DG डिवाइड बाई 2 ऑफ कोस जाई। हम ये वैल्यू पुट करके इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे सेंटर डिस्टेंस, दैट इज 207.055 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, ये भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, ए पेयर ऑफ हेलिकल गियर कंसिस्ट ऑफ 18 टीथ ऑन पिनियन एंड 63 टीथ ऑन गियर। द नॉर्मल मॉड्यूल इज 3 मिलीमीटर एंड द हेलिक्स एंगल इज 23 डिग्री, while the normal pressure angle is 20 degree. Calculate the transverse pressure angle and axial pitch. So हमारे को कुछ डाटा गिवन है, जिसमें हमारे टीथ ऑन पिनियन गिवन है, टीथ ऑन गियर गिवन है हमारे पास, एंड हमारे पास हेलिक्स एंगल गिवन है, और हमारे पास नॉर्मल प्रेशर एंगल गिवन है दैट इज 20 डिग्री। तो हमारे को 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ट्रांसवर्स मॉड्यूल फाइंड आउट करना है। सो ट्रांसवर्स मॉड्यूल और नॉर्मल मॉड्यूल में डिफरेंस होता है, अभी मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम निकालेंगे। ट्रांसवर्स प्रेशर निकालना, हमारे को ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल निकालना, नॉर्मल प्रेशर एंगल और ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल में डिफरेंस होता है, और लास्ट हमारे को एक्सियल पिच निकालनी है। सो सबसे पहले हमारे को करना क्या है, ट्रांसवर्स मॉड्यूल निकालेंगे। ट्रांसवर्स मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइड बाई कोस ऑफ जाई, कोस ऑफ हेलिक्स एंगल। सो नॉर्मल मॉड्यूल हमारा 3 मिलीमीटर गिवन है, डिवाइड बाई कोस ऑफ जाई, दैट मीन्स हेलिक्स एंगल इज 23। ये सभी फॉर्मूले आपके डाटा डिजाइन बुक में गिवन होते हैं बेटा, आप अपनी डाटा डिजाइन बुक उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सभी फॉर्मूले, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रांसवर्स मॉड्यूल इजीली निकाल पाएंगे। 3 डिवाइड बाई कोस ऑफ 23, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.259 मिलीमीटर। ऐसे ही हम जो ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल निकालने का, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट फाई एन डिवाइड बाई कोस ऑफ हेलिक्स एंगल, वेयर फाई जो आपका ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल है और फाई एन जो आपका नॉर्मल प्रेशर एंगल है। सो हम यहाँ से 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे, इस टेंजेंट को दूसरी साइड में ले जाओगे तो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी निकल के ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल की 21.57 डिग्री। ऐसे ही हम एक्सियल पिच का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक्सियल पिच क्या होती है आपकी, P डिवाइड बाई टेंजेंट जाई, और P क्या है, सर्कुलर पिच है, ओके। P जो कैपिटल P मैंने लिखा है यहाँ पे, एक्सियल पिच इज इक्वल टू P डिवाइड बाई टेंजेंट जाई। सो एक्सियल पिच का फॉर्मूला होता है आपका पाई m इज मॉड्यूल और टेंजेंट हेलिक्स एंगल। सो पाई इंटू एम, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, m की वैल्यू आपकी 3 गिवन है। सॉरी, यहाँ पे जो m है आपका वो नॉर्मल मॉड्यूल नहीं लेंगे हम, जो ट्रांसवर्स मॉड्यूल है वो लेंगे। सो पाई इंटू एम नॉर्मल मॉड्यूल और जो ट्रांसवर्स मॉड्यूल की वैल्यू है आपकी 3.259। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.259 मिलीमीटर डिवाइड बाई टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री। तो आप जो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट कर लोगे, यहाँ मॉड्यूल की जगह पे आपको ट्रांसवर्स मॉड्यूल की वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 23.12 मिलीमीटर। सो आप लोग ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से ये वाला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है, पेयर ऑफ हेलिकल गियर कंसिस्ट ऑफ 18 टीथ ऑन पिनियन, 45 टीथ ऑन गियर, और पावर ऑफ 7.5 किलोवाट एट 2000 RPM is supplied to the pinion through its shaft. The normal module is 6 millimeter, while the normal pressure angle is 20 degree and the helix angle is 23 degree.
डिटरमाइन टेंजेंशियल फोर्स, रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स। सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ डाटा गिवन है जिसमें नंबर ऑफ टीथ पिनियन के लिए गिवन है, नंबर ऑफ टीथ आपको गियर के लिए गिवन है, पावर गिवन है आपको 7.5 किलोवाट और नॉर्मल मॉड्यूल गिवन है 6 मिलीमीटर। आपके पास स्पीड गिवन है 2000 आरपीएम, हेलिक्स एंगल गिवन है, आपके पास नॉर्मल प्रेशर एंगल गिवन है। आपको निकालना टेंजेंशियल फोर्स, रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स। सो सबसे पहले टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू टॉर्क डिवाइड बाई डायमीटर ऑन पिनियन। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास डायमीटर ऑन पिनियन होना चाहिए। तो हम पहले डायमीटर ऑन पिनियन निकाल लेंगे, दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाई टीथ ऑन पिनियन डिवाइड बाई कॉस ऑफ हेलिक्स एंगल। तो आप ये सारी वैल्यू पुट करके यहाँ से डीपी निकल जाएगा आपका 117.32। ओके, सो ये वैल्यू निकलने के बाद आप लोग ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे पीटी में और आपका आंसर आ जाएगा। सो पीटी आपकी जो आ जाएगी 610.42 आ जाएगी। ओके, आपने जस्ट कुछ नहीं किया है, यहाँ पे 2 इंटू टॉर्क डिवाइड बाई डी में वैल्यू पुट करनी है। और आपको पता है टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, 2p इंटू 60 डिवाइड बाई 2πn। पावर हमारी गिवन है, पाई आपकी 3.14 होती है, एन आपका गिवन है 2000 आरपीएम। सो आप ये वैल्यू पुट करेंगे और पीटी निकाल देंगे। ऐसे ही हम पीआर निकालेंगे रेडियल फोर्स के लिए। रेडियल फोर्स का फॉर्मूला होता है पीटी मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट फाई एन डिवाइड बाई कोस ऑफ हेलिक्स एंगल, वेयर फाई एन आपको पता है क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर एंगल। आप ये सारी वैल्यू आप निकाल चुके हो ऊपर और कुछ गिवन है वो पुट करेंगे और रेडियल फोर्स आ जाएगी 241.36 न्यूटन। ऐसे ही हम एक्सियल फोर्स निकाल लेंगे। एक्सियल फोर्स का फॉर्मूला होता है पीटी मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट ऑफ जाई, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके आप एक्सियल फोर्स निकाल लेंगे और एक्सियल फोर्स आपकी 259.10 न्यूटन। ओके, उसके बाद आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है और आप इस ऐसे ही न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। इस तरह का न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे आपकी तो सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये 18.5 न्यूमेरिकल है वीबी भंडारी बुक में आपका। द फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर ए पेयर ऑफ हेलिकल गियर मेड ऑफ स्टील, पावर ट्रांसमिटेड 20 किलोवाट, स्पीड ऑफ पिनियन 720 आरपीएम, number of teeth on pinion 35, number of teeth on gears 70, center distance 285 millimeter, normal module 5 millimeter, face width 50 millimeter, normal pressure angle 20 degree, ultimate tensile strength 600 megapascal। सो आपको ये ध्यान रखना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के होना तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा बी निकालने के लिए। सरफेस हार्डनेस आपकी गिवन है 300 BHN। BHN आपको पता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है। ओके, सरफेस हार्डनेस ब्रिनल हार्डनेस नंबर। ग्रेड गिवन है आपकी मशीन की, ग्रेड ऑफ मशीन 6 ग्रेड का मशीन है आपकी। सर्विस फैक्टर गिवन है 1.25। हमारे को निकालना क्या है, हेलिक्स एंगल निकालना है, बीम स्ट्रेंथ निकालनी है, वियर स्ट्रेंथ निकालनी है, स्टैटिक लोड निकालना है, डायनेमिक लोड निकालना है, इफेक्टिव लोड निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फिटिंग फेलियर। सो ये चीज़ें हमारे को निकालनी है। सो सबसे पहली चीज़ हम निकाल लेंगे हेलिक्स एंगल। तो यू नो दैट हेलिक्स एंगल हम सबसे पहले कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला है और हमारे पास सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटर डिस्टेंस गिवन है हमारे को 285 मिलीमीटर। तो हम यहाँ से एक सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, नॉर्मल मॉड्यूल भी गिवन है, टीथ ऑन पिनियन और टीथ और गियर भी मेंशन है, तो हम यहाँ से हेलिक्स एंगल निकाल लेंगे। हमारा हेलिक्स एंगल आ जाएगा 22.919 डिग्री। उसके बाद हम बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है, आपको पता है पहले भी यूज किया स्पर गियर हेलिकल गियर में, सिग्मा बी इंटू बी इंटू नॉर्मल मॉड्यूल इंटू वाई। आपको पता है सिग्मा बी क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, बी फेस विड्थ होता है आपका, एम एन नॉर्मल मॉड्यूल होता है और वाई लेविस फॉर्म फैक्टर होता है और कोस ऑफ हेलिक्स एंगल। सो हमारे पास सिग्मा बी है क्योंकि हम क्या करेंगे, जो 600 गिवन है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फेस विड्थ भी गिवन है, नॉर्मल मॉड्यूल भी गिवन है, हमारे पास लेविस फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे क्योंकि इसके लिए आपको डाटा डिजाइन बुक यूज करनी पड़ेगी। हमारे को देखना पड़ेगा कि 20 डिग्री के लिए आप वो वाला फॉर्मूला ले लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके वाई भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद इस लेविस फॉर्म फैक्टर वाले फॉर्मूले में आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ यूज करने हैं, ना कि आपको टीथ ऑन पिनियन एंड टीथ ऑन गियर यूज करने हैं।
और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला आपको पता है TP डिवाइड बाई कोस ऑफ हेलिक्स एंगल। अगर हम गियर के लिए निकालेंगे तो TE इज इक्वल टू TG बाई कोस ऑफ हेलिक्स एंगल। तो हम ये वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 19,471 न्यूटन। अगला हमारे को वियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। और वियर स्ट्रेंथ आपको पता है, वियर स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला होता है आपका WW से डिनोट करते हैं FW से, D इंटू बी। डी आपका पिच सर्कल डायमीटर, जिसको भी आप डिजाइन कर रहे हैं, पिनियन को कर रहे हैं तो पिनियन का डायमीटर, और गियर को कर रहे हैं तो गियर का। आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपको ये देखना कि वीक कौन सा है, गियर वीक है, ये आपका पिनियन वीक है। ये आपको लेविस फैक्टर से पता चल जाएगा। लेविस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे जब सिग्मा बी से, तो आपकी वहाँ से जिसकी वैल्यू कम आएगी दैट मीन्स वो वीक है, और उसकी वैल्यू लेनी है हमारे को यहाँ पे डिजाइनिंग में। और आगे आपका बी फेस विड्थ होता है, क्यू रेशियो फैक्टर होता है। क्यू रेशियो फैक्टर का भी फॉर्मूला होता है आपका, वो भी डाटा डिजाइन बुक से ले लेंगे जैसे मैंने पहले बताया है पहले वाले वीडियोज में। और के आपका स्ट्रेस फैक्टर होता है, लोड स्ट्रेस फैक्टर, वहाँ से के की वैल्यू आपको फॉर्मूले से मिल जाएगी। कोस ऑफ हेलिक्स एंगल आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 21,496.33। आगे आपको स्टैटिक लोड निकालना है। स्टैटिक लोड हम PT से या WT से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू टॉर्क डिवाइड बाई डायमीटर ऑन पिनियन। सो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे 2792 न्यूटन। और आपको पता है टॉर्क निकालने के लिए P इंटू 60 इंटू 1000 हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को वैल्यू मिलीमीटर में चाहिए। अगर मिलीमीटर में नहीं चाहिए तो हम 1000 नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। P इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2πn। सो यहाँ से आपकी टॉर्क आ जाएगी 26,500, सॉरी वी कैन से दैट 2,65,258 न्यूटन मिलीमीटर। So this value is in millimeter. Okay. Next we have to find out dynamic load, that is denoted by WD। और आपको पता है कि WD का फॉर्मूला आप डाटा डिजाइन बुक से ले लेंगे, 21V BC cos ऑफ 2 इंटू हेलिक्स एंगल प्लस PT इंटू कोस ऑफ हेलिक्स एंगल। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका अंडर रूट के अंडर है, ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट है। यहाँ पे मैंने अंडर रूट नहीं लगाया है तो आप अंडर रूट यूज करेंगे। और आप फॉर्मूले तो आपके पास डाटा डिजाइन बुक होगी, वहाँ से गलत नहीं होंगे। तो ये वैल्यू पुट करके आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डायनेमिक लोड की, दैट इज 8144.63। लेकिन इसमें सभी वैल्यू पुट करनी है आपको। उसमें आपको फेस विड्थ की वैल्यू पुट करनी है, पिच लाइन वेलोसिटी P की वैल्यू पुट करनी है, आपको C की वैल्यू पुट करनी है। ओके, C की वैल्यू कांस्टेंट होती है, डिफॉर्मेशन फैक्टर होता है आपका, और वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा डाटा डिजाइन बुक से। PT आप ऊपर निकाल चुके हैं, PT पुट कर देंगे, हेलिक्स एंगल आपके पास है, तो आपके पास सारी वैल्यू आ जाएंगी और आप इजीली निकाल पाओगे। उसके बाद लास्ट में आपको इफेक्टिव लोड निकालना है। इफेक्टिव लोड का फॉर्मूला होता है सर्विस फैक्टर, CS सर्विस फैक्टर होता है बेसिकली। PT आपका आपने निकालना है स्टैटिक लोड, और PD आपका डायनेमिक लोड होता है। ये वैल्यू पुट करेंगे। CS भी आप डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा आपको डाटा डिजाइन बुक से, और आपका आंसर आ जाएगा आपके पास इफेक्टिव लोड का 111,635। ओके, सो 0.10 न्यूटन। और उसके बाद आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग फेलियर के लिए निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है बेंडिंग फेलियर का FB डिवाइड बाई F इफेक्टिव। तो आपका 1.67 आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग फेलियर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वियर फेलियर के लिए आ जाएगा WW डिवाइड बाई F इफेक्टिव 1.847। लेकिन हमारे को ये पता करना है कि हमारा डिजाइन सेफ है कि नहीं है, तो आपकी वैल्यू जो F इफेक्टिव की आई है वो आपकी कम आनी चाहिए। F इफेक्टिव की वैल्यू FB से भी कम आनी चाहिए और WW से भी। अगर आपकी वैल्यू जो है F इफेक्टिव लोड की वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेंथ से और वियर स्ट्रेंथ से कम आई है, तो आपका डिजाइन जो है सेफ है। सो बोथ द वैल्यूज ऑफ FB एंड FW आर ग्रेटर देन F इफेक्टिव, सो आवर डिजाइन इज सेफ। सो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने घर पे बैठ के, और कोरोना वायरस से सभी बचे हुए होंगे। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और मुंह पे मास्क लगा के ही घर से निकलें। मुंह पे मास्क लगाए बिना कोई भी घर से बाहर ना निकले। सभी अपने हाथों को बार बार धोएं। सो हमारा सिलेबस यहाँ पे जो मशीन डिजाइन सेकंड का है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करूँगा आप लोगों ने सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से किए होंगे, सभी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो दोबारा से देखिए।
अपनी सभी वीडियो देखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इनहेंसिंग योर नॉलेज। थैंक यू, टिल देन बाय। मैं आपसे आगे मिलूँगा, कुछ अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो आपको आगे इंटरव्यू में काम आएंगे। ओके, थैंक यू।